देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने एचआर की कमांड की थी, बीआर किया था, एचआर में सिंपल किया था। एचआर के बाद हम लोगों ने उसका साइज वगैरह बढ़ाया, विड्थ वगैरह चेंज की, शेड वगैरह किया, कलर चेंज किया। उसके बाद हम लोगों ने हेडिंग टैग को यूज किया H1 से लेके H6 तक। आज हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग जो टैग यूज करेंगे उस टैग का नाम है मार्क्यू टैग। और मार्क्यू टैग क्या काम आता है? हमारे टेक्स्ट को स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल करवाने के काम आता है। तो स्क्रीन को स्क्रॉल अगर करवाना है, टेक्स्ट को स्क्रॉल करवाना है स्क्रीन के ऊपर, तो हमें मार्क्यू टैग यूज करना पड़ेगा। उसके लिए कैसे करना पड़ता है, देखिए, आपको लिखना है मार्क्यू। उसके बाद वो टेक्स्ट जिसको आप स्क्रॉल स्क्रॉल करवाना चाह रहे हैं, और उसके बाद मार्क्यू टैग को क्लोज करा, फाइल को सेव किया। आउटपुट देखते हैं फाइल के अंदर क्या आ रहा है। जैसे ही हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो हमें एक हार्टोन स्किल सेंटर जो नाम का जो टेक्स्ट है वो राइट से लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करता नजर आ रहा है। ये जो स्क्रॉल कर रहा है हमारा टेक्स्ट, ये मार्क्यू टेक्स्ट की वजह से, मार्क्यू टैग की वजह से स्क्रॉल कर रहा है। यहां से जाएगा, राइट हैंड की तरफ से निकल के आएगा और लेफ्ट हैंड में जाके कंप्यूटर की स्क्रीन के पीछे से घूम के वापस लेफ्ट हैंड की स्क्रीन पे, राइट हैंड की स्क्रीन पे आ जाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो टैग है आज के टाइम में, आज के लेक्चर में, वो है मार्क्यू टैग। थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं हम लोग। इस तरीके से हमारा टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल करता रहेगा स्क्रीन के ऊपर। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है, जो स्क्रॉल है, वो थोड़ा सा फास्ट चले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्क्यू स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल वैल्यू। स्क्रॉल अमाउंट जो है एक ही वर्ड है, उसके अंदर स्पेस नहीं देना है। तो देखेंगे फर्स्ट जो हम लोगों ने मार्क्यू लिखा था वो नॉर्मल स्पीड में स्क्रॉल कर रहा है। उसके बाद जो सेकंड लाइन हम लोगों ने लिखी थी, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू 100, तो 100 की स्पीड पे वो काम कर रहा है। जितना नंबर आप फास्ट दे, जितना बड़ा नंबर देंगे उतना फास्ट चलता रहेगा, जितना नंबर छोटा देंगे उतना स्लो हो जाएगा। इस 100 की जगह मैं 50 कर देता हूं। तो अब की बार पहले के मुकाबले स्लो हो गया है, और अगर इसको स्लो करना है तो आप और छोटा अमाउंट दे सकते हैं। मैंने 20 कर दिया। तो अब की बार जो मेरा टेक्स्ट है वो इस अमाउंट के ऊपर, इस स्पीड के ऊपर स्क्रॉल करेगा। हो जाएगा। तो दो कमांड हम लोगों ने की हैं मार्क्यू को लेके। एक तो सिंपल मार्क्यू है,
उसके बाद एक मार्क्यू स्क्रॉल अमाउंट है। उसके अलावा हम लोग मार्क्यू को और कैसे यूज कर सकते हैं? मार्क्यू के साथ एक कमांड यूज करनी है, मार्क्यू बिहेवियर इक्वल टू अल्टरनेट। तो देखिए उससे क्या होता है, एक बार आउटपुट देखेंगे तो आपको नजर आएगा। जो थर्ड लाइन है हमारी, हार्ट ऑन स्किल सेंटर जो थर्ड लाइन स्क्रॉल कर रही है, उस लाइन को ध्यान से देखिए। अभी देखना, ये लेफ्ट लेफ्ट स्क्रीन पे लेफ्ट एज पे टकराया और वापस रिबाउंड हो गया। इसी तरीके से ये राइट में टकराएगा और वापस रिबाउंड हो जाएगा। यानी कि आपका जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल तो हो रहा है, लेकिन स्क्रीन के बिटवीन इधर से टकरा के वापस सरक जा रहा है, पीछे की तरफ नहीं जा रहा कि भाई आपको लगे कि हाँ स्क्रीन पे टेक्स्ट पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस रीबाउंड हो रहा है, इधर से टकरा के वापस आ रहा है। जो हमारे स्क्रीन के जो एजेस होते हैं वहां से टकरा के आउटपुट विंडो के वापस स्क्रॉल कर जाएगा। तो हमारे पास तीन तरह का मार्क्यू बना, मार्क्यू, मार्क्यू स्क्रॉल अमाउंट, मार्क्यू बिहेवियर इक्वल टू अल्टरनेट। बिहेवियर के अंदर स्पेलिंग में वही ध्यान रखना, कलर में जैसे मैंने यू नहीं लिखा था ऐसे ही बिहेवियर में भी यू नहीं आएगा। उसके अलावा मार्क्यू डायरेक्शन, हमें जो टेक्स्ट है हमारा वो किस डायरेक्शन में स्क्रॉल करवाना है हम लोगों ने। तो मैंने लिखा मार्क्यू डायरेक्शन इक्वल टू राइट। अब देखिए एक टेक्स्ट जो है वो मेरा लेफ्ट की तरफ से आ रहा है और राइट की तरफ स्क्रॉल कर रहा है, और उससे पहले की जितने भी टेक्स्ट हैं मेरे वो जनरली राइट से लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं। तो डायरेक्शन में हम लोग डायरेक्शन सेट कर सकते हैं कि लेफ्ट से चलना है, राइट से चलना है, टॉप से चलना है या बॉटम से चलना है। अब की बार राइट लिखा था, अब की बार इसको मैं डाउन कर देता हूं। तो देखिए इस तरीके से मेरा जो टेक्स्ट है वो ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल हो रहा है। एक डायरेक्शन उसकी अपवर्ड भी होती है, डाउन की जगह पे आपने अप लिखना है। एक ऊपर से नीचे जा रहा है, एक नीचे से ऊपर जा रहा है टेक्स्ट हमारा। इसी तरीके से एक तरीका और है मार्क्यू को यूज करने का। हमने लिखा मार्क्यू, मार्क्यू के बाद जो बीजी कलर वाली कमांड हम लोगों ने दी थी, बीजी कलर इक्वल टू, मैंने दिया ब्लू। अब की बार जो मेरा टेक्स्ट है वो स्क्रॉल करेगा, एक ब्लू कलर की स्ट्रिप नजर आएगी, उसके ऊपर स्क्रॉल कर रहा है।
अगर स्ट्रिप के ऊपर जो कमांड टैग चल रहा है उसका कलर आपने चेंज करना है तो फॉन्ट कलर है आपके पास। तो एक रेड कलर का टेक्स्ट होगा, ब्लू कलर की स्ट्रिप होगी और मार्क्यू की वजह से वो उसके ऊपर स्क्रॉल करेगा। अभी दोबारा से एक बार मैं सारी टैग बता देता हूं, आपको ध्यान से सुनना। सबसे पहला है हमारे पास आज जो हम लोगों ने करना है मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग से क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है वो स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल करेगा। स्क्रॉल का मतलब धीरे धीरे खिसकना। तो सबसे पहले हमारे पास मार्क्यू कमांड है। अगर हम लोग मार्क्यू लिखेंगे तो जो टेक्स्ट है आपका, जहां मैंने मार्क्यू बंद कर दिया है उसके अंदर का जो भी टेक्स्ट है मेरा, वो टेक्स्ट लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करेगा, जैसा कि मेरी पहली लाइन। उसके बाद मार्क्यू स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू, इक्वल के बाद आपने कोई भी एक नंबर देना है। उस नंबर की वजह से क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो उतना फास्ट स्क्रॉल करेगा स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप सेकंड लाइन में देख रहे हैं, फर्स्ट जो आउटपुट था मेरा वो बहुत स्लो है सेकंड के मुकाबले, सेकंड वाला फास्ट स्क्रॉल कर रहा है। उसके बाद थर्ड कमांड थी मेरे पास मार्क्यू बिहेवियर इक्वल टू अल्टरनेट। मार्क्यू बिहेवियर इक्वल टू अल्टरनेट, ये कमांड क्या कर रही है, ये वाला आउटपुट देखना मेरा। अब जैसे ही स्क्रीन से ये टच हुआ वो वापस रीबाउंड हो गया, यानी कि वापस टकरा के बैक आ गया, और इसी तरीके से इधर टकराएगा और इधर से वापस हो जाएगा। तो ये जो मार्क्यू बिहेवियर इक्वल टू अल्टरनेट कमांड है वो यही करवा रही है, इसको कहीं जाने नहीं दे रही, स्क्रीन के ऊपर ही स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट वापस रिबाउंड कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है मार्क्यू डायरेक्शन इक्वल टू राइट, जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट में स्क्रॉल करेगा। मार्क्यू डायरेक्शन इक्वल टू डाउन, जो हमारा टेक्स्ट है वो डाउनवर्ड स्क्रॉल करेगा। मार्क्यू डायरेक्शन इक्वल टू अप, जो हमारा स्क्रॉल टेक्स्ट है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ करेगा। उसके बाद है मार्क्यू बीजी कलर इक्वल टू ब्लू, जहां हमारा टेक्स्ट स्क्रॉल करेगा उसका बैकग्राउंड कलर सिर्फ उस स्पेस का, सिर्फ उस स्पेस का जहां पे हमारा टेक्स्ट स्क्रॉल करेगा उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं बाकी सारा ब्लैक येलो है हमारा बैकग्राउंड, लेकिन जहां पे हम लोगों के मार्को कमांड काम कर रही है वहां पे जो टेक्स्ट है, जो स्ट्रिप है वो ब्लू कलर की बनी हुई है। हो जाएगा। नीता, मैंने माइक नहीं, वो एयरफोन नहीं लगा रखा है, इसलिए मैं आप लोगों की आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। अगर कोई बात बतानी है तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हो चैट पे। मैं आप लोगों की बात नहीं सुन पा रहा हूं नीता। अगर किसी को भी कुछ पूछना है। नीता, फोंट जो टैग है वो क्लोज होगा, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो
यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू 20 किया, तो इसके आगे की जितनी भी लाइनें लिखी जा रही हैं, सबका साइज़ 20 आ रहा है। अगर मैं किसी कहीं भी फ़ॉन्ट टैग को क्लोज़ कर दूँगा, तो उसके बाद का जो साइज़ है वो नॉर्मल आएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू रेड लिखा है। अगर मुझे सिर्फ़ इस लाइन का रेड कलर चाहिए, तो मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट बंद करना पड़ेगा। ये सीधी-सी बात है। जैसे कि मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट क्लोज़ कर रहा हूँ और इसी तरीके से ये जो ऊपर साइज़ वाला मैंने लिया है, इसको भी क्लोज़ करता हूँ यहाँ पे। अब मेरा आउटपुट क्या आएगा वो देखिए। देखिए, सिर्फ़ 3 लाइनों के ऊपर जो मेरा फ़ॉन्ट टैग है वो काम कर रहा है साइज़ वाला, बाकी जो मेरा टेक्स्ट है वो नॉर्मल हो गया है। इसीलिए आप लोगों को क्लियर विजिबल हो, इसलिए मैंने फ़ॉन्ट साइज़ वाला जो टैग था वो बंद नहीं कर रखा था। ये वाला टैग। हाँ, नीता, जितने भी टैग हैं आपके मार्क्यू वाले, ये सिंगल लाइन में लिख सकते हो। सारा का सारा इफ़ेक्ट एक ही लाइन में एप्लीकेबल होगा। सारे टैग को एक लाइन में लिख सकते हो, मार्क्यू क्या। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। मार्क्यू लिखा, उसके बाद मैंने बीजी कलर लिखा, स्क्रॉल अमाउंट लिखा, बिहेवियर इक्वल टू अल्टरनेट लिखा। देखिए ये लास्ट वाला टैग हमारा, बीजी कलर भी है, स्क्रॉल अमाउंट भी है, मार्क्यू भी है। हाँ, ये ध्यान रखना, अगर आपने स्क्रॉल अमाउंट दे रखा है, ये बिहेवियर इक्वल टू अल्टरनेट दे रखा है, तो वहां पे डायरेक्शन काम नहीं करेगी आपकी। अगर मैं डायरेक्शन भी लिख देता हूं तो देखिए क्या होगा। डायरेक्शन मैंने लिखा तो देखो क्या हुआ। हमारा टेक्स्ट बिल्कुल वहीं पे स्क्रॉल हो गया, फिक्स हो गया। क्योंकि जो स्ट्रिप है वो फ़ॉन्ट के साइज़ की बनेगी, ग्रीन कलर वाली जो स्ट्रिप है, वो फ़ॉन्ट के साइज़ की बनेगी। इससे ऊपर उसको कहीं जगह मिल ही नहीं रही है मूवमेंट करने के लिए, इसलिए वो स्क्रॉल नहीं करेगा ऊपर की तरफ। अगर आपने बिहेवियर कर दिया है तो डायरेक्शन काम नहीं करेगी। अगर आपने डायरेक्शन यूज़ कर दिया है तो बिहेवियर काम नहीं करेगा। इन दोनों में से एक ही टैग काम करेगा। क्यों नीता, क्लियर हुई बात? क्योंकि देखो डायरेक्शन तो सिर्फ एक ही तरफ हो सकती है, अगर हम उसको अल्टरनेट करेंगे तो वापस आ रहा है, अगर डायरेक्शन कर देंगे तो अल्टरनेट नहीं करेगा उसके अंदर। हाँ डिम्पल, इसकी विड्थ को आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फॉन्ट का साइज बढ़ाना पड़ेगा।
जितना फॉन्ट का साइज होगा सिर्फ स्ट्रिप उतनी ही बड़ी होगी। देखिए यहां मैंने 20 किया हुआ है, सपोज कीजिए यहां पे मैं इसको 10 कर देता हूं। तो जो मेरा फॉन्ट का साइज है उसके हिसाब से ये स्ट्रिप बनेगी। अगर मैं साइज हटा देता हूं यहां से, फॉन्ट का साइज ही हटा देता हूं मैं यहां से, तो स्ट्रिप देखो हमारा जो फॉन्ट है उसके साइज की अपने आप ही बन जाएगी ऑटोमेटिक।